आंसर्स फ्रॉम यू ऑल। अपने आप को अनम्यूट कर लो। आज बोलो, हुआ परिग्रह? थोड़ा हद तक हुआ। थोड़ा बहुत हुआ, कुछ छोड़ पाए, कुछ छोड़ जल्दी नहीं छोड़ पाए, लेकिन बाद में छोड़ पाए। वैसे भी सब कुछ छोड़ना ही है। अपने मर्जी से नहीं छोड़ोगे तो बाद में जबरदस्ती छुटवा दिया जाएगा, है ना। भैया कुछ टाइम तो ध्यान रहता है, उसके बाद फिर बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है अपने आप को ना। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दोनों जरूरी है, तब जाके आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो ये जो नॉलेज पॉइंट्स है वो एक ही बार में अगर उतर जाए तो आप और मैं तो सिद्ध हो जाए, है ना। इसको बार 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 लाना पड़ेगा, है ना। अन्यथा तो या तो एक तरीका है कि शरणागति हो जाओ कि प्रभु जो कुछ दिया है वो तेरा है, कि भाई मुझसे तो हो नहीं रहा है, अब तुम ही संभालो, है ना। जिस नैया के राम खिवैया वो नैया फिर क्यों डोले, है ना। जिस नैया के राम खिवैया वो नैया फिर क्यों डोले, है ना। तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वांट टू टेक इट, है ना। ऑप्शन आपके पास अभी भी है। चलो एक और छोटा सा अभी एक छोटा सा हम लोग ध्यान करेंगे, अभी एक प्रक्रिया करेंगे। हाँ ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी, और आंखें बंद। सब कुछ इस क्षण इस मौन में समा गया है। मौनी अमावस्या के दिन आज अपनी सारी इच्छाएं, जो हमारी खुद की भी है और जो हमने दूसरों से मांगी है, उन सब को समर्पित कर दो, क्योंकि यदि इच्छाएं रही तो फिर वापस आना रहेगा। सजगता से समर्पण करते चले जाओ हर एक विचार को, और ये देखो कि ये विचार का मूल कहां से है। आपने किसी और से तो नहीं मांगा है ये विचार, भले ही वो गुरुजी से मिलने का विचार हो। थोड़ा सोचो, थोड़ा ध्यान दो कि क्या वास्तविकता में वो विचार हमारे खुद के हैं। और यदि वो विचार हमारे नहीं है तो तत्क्षण उसको समर्पित कर दो और मौन हो जाओ। इस क्षण अपने अंदर पूर्ण तृप्ति का एहसास करो कि तुम्हारे पास सब कुछ मिल चुका है।
और जो तुम्हारा है वो तुमसे नहीं लिया जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो कभी भी तुम्हारे भाग्य में नहीं आएगा। इस बात को जानकर तृप्त और शांत हो जाओ। इज्जत, मान, शोहरत, इन सब की इच्छा ये शरीर की है, और ये शरीर किसी न किसी दिन तो अग्नि का आहुति बन जाएगा। अपने घर में, अपने वातावरण में हो रहे किसी भी तरीके की अवरोध का गुस्सा ना करें। Do not be angry with the little disturbances that are happening in your surroundings. Go deeper and deeper. गहरे जाते जाओ। इसी क्षण सारी इच्छाओं का त्याग करो, चाहे वो तुम्हारी खुद की इच्छा हो या वो इच्छा जो शायद किसी और ने तुम्हारे अंदर डाली हो। उन सब का इसी क्षण त्याग करो। Become detached to all the borrowed desires. हमारी खुद की इच्छाएं बहुत कम रहती है। तत्क्षण किसी और के विचारों को अपना विचार मानकर जितना हम लोग उलझ रहे हैं, उससे इसी क्षण मुक्त हो जाए। शांत और तृप्त। ना ही किसी की चाहत, ना किसी चीज का कोई आग्रह है। अपने आप में तृप्त और प्रकृति और ईश्वर पर विश्वास कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। शांत और स्थिर। और कृपा का अनुभव।
केवल उस ईश्वर में विश्वास, रीढ़ की हड्डी सीधी, प्रेम से प्रभु के सानिध्य का अनुभव। गहरी विश्रांति। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसके प्रति साक्षी हो जाए। ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, सारे विचार अपने आप आ रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं। बस आप उसके साक्षी हैं। शांत, स्थिर, और संपूर्ण। जिस तरह आप इस क्षण खाली हो गए हैं, उसी तरह आप अपने पितरों को भी ये संदेश दे दे कि वो भी खाली हो जाएं, तृप्त हो जाएं। आपकी ये शांति उनको भी महसूस हो। सरल, स्थिर और शांत। और ये तृप्ति का अनुभव आप अपने पितरों को भी पहुंचा दें। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और जितने भी आपके पूर्व के वंशज हैं, उन सबको तृप्ति का संदेश पहुंचा दें। ना किसी चाह की जरूरत, ना किसी इच्छा। इस क्षण मैं पूर्ण रूपेण तृप्त हूं। I am contented right at this moment. With that contentment, relax. और उस तृप्ति के साथ
विश्राम, पूर्ण विश्राम। और ये तृप्ति की जो भावना है, send these vibes of contentment to all your ancestors. ये तृप्ति के तरंग अपने पितरों को भेज दे और शांत हो जाए। मन की स्थिति पर ध्यान ले जाएं। तृप्ति के तरंगों को अपने घर वालों के बीच, अपने समाज में फैलाए। Spread the vibrations of contentment across your house and to your society. तृप्त और प्रसन्न। अघोरेभ्यो सघोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम शांति शांति शांति। शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। और धीरे 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 अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते होते एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन
ब्रीद आउट। एक बड़ी मुस्कान के साथ with a bigger smile, take one more deep long breath in. Fill in every cell of your body with contentment and let go. और धीरे से जब पूर्णत्व महसूस हो, शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते होते आंखें खोल सकते हैं। कैसा था अमावस्या का ध्यान? तो अमावस्या और पूर्णिमा को तो ध्यान करना ही चाहिए ना। गुड। देखो, अधिकतर विचार या अधिकतर इच्छाएं जो भी होती है ना, वो किसी और ने हमारे दिमाग में डाली होती है। थोड़ा गहरा चिंतन करो। हमारे दुख का कारण क्या है? किसी और ने हमारे दिमाग में डाली हुई इच्छा है ना। ध्यान दिया है कभी? बहुत गहरी चीज है, इसलिए ध्यान के बाद बोल रहा हूं मैं। किसी और की इच्छा हमारे लिए दुख का कारण बनी है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हाथ उठाओ। और वो हम लोग कितना पकड़ के बैठ जाते हैं। गुरुजी ने उसको दर्शन दिया, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, या उसने एक और घर खरीद लिया, मेरे को तो घर मिला ही नहीं। दूसरों की इच्छा, इसी को कहते हैं परिग्रह, पकड़ के बैठना। और परिग्रह का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर महाभारत में देखना हो तो वो धृतराष्ट्र का है। अच्छा, धृतराष्ट्र का मतलब ही यही है, धृतस्थ राष्ट्रयते इति धारयेत इति धृतराष्ट्र। जिसने राष्ट्र का मोह कभी छोड़ा ही नहीं। और आजकल तो बहुत सारे धृतराष्ट्र हैं, है ना। तो धृतराष्ट्र मतलब जिसने गद्दी को पकड़ के रख लिया हो, जिसने गद्दी का मोह पकड़ के रख लिया हो। अब वो चाहता है कि उसके नीचे उसके वंशज को भी मिले, तो इसीलिए उसने दुर्योधन का भी साथ दिया, जबकि भगवान स्वयं आए थे समझाने। धृतराष्ट्र एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति है जिसने सारा ज्ञान सुना लेकिन एक पर भी नहीं चला। उसने विदुर से ज्ञान पूछा, हमको विदुर नीति मिला। उसने संजय से भगवत गीता की शुरू की, भगवत गीता का आत्मज्ञान अर्जुन को मिल गया, लेकिन हमारे धृतराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। उसने वेद व्यास से सनत सुजातीय का एक बढ़िया सा ग्रंथ सुना, लेकिन उसमें कोई सुबुद्धि आई नहीं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो केवल ज्ञान को सुनते हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं। ऐसे लोगों का क्या करेंगे? है कि नहीं? हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं। तो क्या करोगे? मन से वैराग्य, कर्म से अपरिग्रह। समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, तीसरी बार गुरुदेव से प्रार्थना करो कि भाई इसको सद्बुद्धि मिले, ये रास्ते पे आ जाए। कुछ लोगों के तो ऐसे भी तीव्र कर्म बाधाएं होती हैं कि वो लोग कोर्स के लिए रजिस्टर हो जाते हैं, कि कोई और कोर्स के लिए उनको रजिस्टर कर देता है, लेकिन उनका भाग्य वो आ ही नहीं पाते कोर्स में। हुआ है, कितने लोगों के साथ हुआ ये? तो उनके लिए तो खाली प्रार्थना ही एकमात्र लक्ष्य है। अच्छा, अब सोचो कितनी बार किसी और के विचारों को मन में लेकर हम लोग
पीड़ित हुए हैं, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, भावनात्मक स्तर से। क्या वो बुद्धिमानी है? तो फिर क्यों लेते हो? जब वो हमारे विचार है ही नहीं तो उसको पकड़ना ही क्यों? है ना? तो इस बार अपरिग्रह थोड़ी और गहराई से देखो। किसी की चीजें मत लो, वो तो अपरिग्रह है ही नहीं, ठीक है? किसी के विचारों को भी मत लो। हो सकता है, सिंपल है ना? पहले ये सोच लो कि ये विचार मेरा है या किसी और का है। किसी और का है तो उसको समर्पित कर दो, और अपना है तो सोचो कि वो फायदेमंद है या नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे किसी के घर में गाड़ी खरीदी, अब तुम्हारे घर में ऑलरेडी गाड़ी है, लेकिन ये किसी और की गाड़ी को लेकर तुम अपने दिमाग में रोने बैठ गए तो कि मेरे को एक और गाड़ी चाहिए, मेरे को एक और गाड़ी चाहिए, वो मेरे को एक और गाड़ी चाहिए। होता है कि नहीं होता है? किसी और ने साड़ी खरीद ली बढ़िया जरी वाली रेशम की, मेरे मन में भी इच्छा उठ गई कि कोई और जाके किसी और बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खा के आया है, वो नया दुकान खुला है, किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया कि अरे आप अभी तक वहां गए नहीं, इतना बढ़िया दुकान है वो, हम भी गाड़ी लिए चल दिए उस दुकान में। तो वो तो किसी और का है ना। और अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है ना, तो अगर जाओगे भी ना तो आपको वो दुकान पे ताला ही मिलेगा। हुआ है, मानो ये बात। जो भाग्य में नहीं है, अगर उसके पीछे भागोगे तो केवल खाली हाथ ही आओगे। है कि नहीं? इतना क्यों अपने मन को पीड़ा देना, है ना? और अपने ही विचारों से हम लोग कितने पीड़ित हो जाते हैं, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर उसमें भलाई है तो प्रार्थना करो, अगर भलाई नहीं है तो समर्पित करो। विचारों से मुक्ति तो मिल गई ना। एक तो सबसे पहले चीज, जो विचार आया है वो तुम्हारा है या नहीं जान लो। अगर तुम्हारा नहीं है तो वो तुम्हारे हक में आएगा भी नहीं, तो उसको समर्पित कर दो, ठीक है? और अगर तुम्हारा है और तुमको मिलना होगा तो उसके लिए प्रार्थना करो। अब बताओ कौन सा विचार तुमको सताएगा? इससे ज्यादा विचारों के तरीके तो हो नहीं सकते हैं। तो बता दो कौन सा विचार सता रहा है? कौशिक जी, मेरा दिमाग इतने सारे विचारों से भरा रहता है। आधे से ज्यादा विचार तो तुम्हारे तुम्हारे है ही नहीं। नॉलेज पॉइंट विचार नहीं हो सकता है। नॉलेज पॉइंट तो अमल करने की चीज है, वो तो प्रैक्टिकल है, वो अभ्यास में लाने की चीज है। अब ये ज्ञान सुनोगे, बोलोगे कौशिक भैया ने कुछ और विचार हमारे सर में डाल दिया, तो ये हम इसको ले या ना ले? तो अगर मैंने डाला है तो सोचो ना, वो तुम्हारी भलाई के लिए है कि तुम्हारे बुराई के लिए है? मैं तो काफी शांति पाता हूं जब मेरे को तुरंत पता चल जाता है कि ये मेरे विचार है ही नहीं, तो मैं उसके तरफ ध्यान ही नहीं देता हूं। है कि नहीं? बस। अपरिग्रह का सूत्र, सबसे पहले अपने मन के विचारों को खाली करो, तब देखो अपने आप कैसे शांत हो जाओगे। है कि नहीं? वही ध्यान करवाया था आज। अच्छा था, ध्यान अच्छा था आज का। अमावस्या के दिन चाहे जैसा भी अनाड़ी ध्यान करवा दे, ध्यान बड़ा ही हो जाता है। क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो गुरु की कृपा रहती है, जो अलाइनमेंट रहता है, वो अच्छा रहता है। शुड आई नॉट थिंक अबाउट माई जॉब प्रमोशन, इज दिस अ डिजायर? If it has come as a desire because others got it and you did not get it, then it is wrong. Think how you can improve yourself, how you can improve your skills so that even you can get a promotion. See how you can get to speed.
to get that promotion. Before you even desire, deserve it. किसी चीज की इच्छा पाने से पहले उसके लायक हो क्या ये देख लो, है ना। तो थोड़ा सोचो, थोड़ा निष्ठुर हो सकता हो मनीषा जी, बट द इंटेंशन इज वेरी क्लियर. Know that if you really deserve it before you desire for it. अब मेरे पास है 2 लाख और मैं अगर BMW की 4 रखूंगा तो लोग मेरे को क्या कहेंगे? बेवकूफ. है बैंक में 2 लाख और मैं मर्सिडीज की अगर इच्छा रखूंगा तो लोग मेरे को क्या कहेंगे? मूर्ख. पैसा इकट्ठा करके फिर बाद में अगर मैं इस सब के बारे में सोचूं, then it is not wrong. So that is why you say deserve and then desire. गहरा हो गया. तो देखो जो जो इच्छाएं तुम्हारे अंदर आ रही हैं उसकी वाकई में तुम काबिलियत रखते हो. गुरुजी के पास जाने से पहले गुरु के शिष्य बनने के लायक हो या गुरुजी ने उनकी कृपा से तुमको अपने पास रखा है? ये एक विचार काफी है तुमको झकझोरने के लिए कि क्या गुरु की कृपा से तुम गुरु के साथ हो, कि क्या तुम गुरु की कृपा के साथ हो. आई विल आंसर योर क्वेश्चन पद्मश्री जी. या गुरु ने तुमको अपनी अनुकंपा से अपने पास रखा है. अगर ये चीज समझ में आ जाए ना तो फिर गुरु के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं रहेगा, है ना. Somebody gives you gift, look at the intention behind it. वो कहीं तुम्हारा काम निकलवाने के लिए तो अपने को गिफ्ट नहीं दे रहा है ना. थोड़ा देख लो. अगर उसकी भावनाएं शुद्ध है तो उसको स्वीकार करो, बट वापस उसको उतना ही दो जब टाइम आएगा. पर देना जरूर, रख मत लेना. देने का जब समय आए तो उसको भी उससे ज्यादा देना. ठीक है. 3 times शांति is told for 3 levels. आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक. 3 तरीके की अशांतियां होती है. आध्यात्मिक, कोई रीजन पता नहीं रहता है लेकिन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. साधना करने बैठोगे लोग तुम्हारे घर पे आ जाएंगे. अनुकंपा का मतलब कृपा होता है. कृपा को अनुकंपा कहते हैं. ठीक है. और दूसरा होता है आदि दैविक, जो ग्रह नक्षत्र और आपकी कुलदेवी की पूजा नहीं हुई हो. यदि आपने अपनी कुलदेवी की पूजा ना की हो तब प्रॉब्लम हो सकता है. आप लोग सब एक संकल्प लीजिए कि साल में एक बार तो आप अपने कुलदेवी का दर्शन करें. कुलदेवी या कुलदेवता का दर्शन जरूरी है. घर में अगर माँ भूखी है, बाहर के माताओं को यदि आप जितना भी भोजन कराएं फायदा क्या है? कुलदेवी और कुलदेवता को तृप्त करना बहुत जरूरी है. ठीक है ना. तो जो भी आपकी कुलदेवी है, जो भी आपके कुलदेवता है, उनको पहले प्रसन्न करें. वो हो गया आदि भौतिक. आदि दैविक. आदि भौतिक, पता है कि मेरे साधना का टाइम है लेकिन मेरे को आलस्य सूझ रहा है. आदि भौतिक. इसीलिए तीनों लेवल पे शांति पाने के लिए 3 बार शांति 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 का पाठ करते हैं. हो क्या? मेरे को आप लोगों का जो सवाल है बहुत बहुत अच्छा लगता है. इसीलिए मैं तो कभी मिस नहीं करता इस सत्संग को, चाहे जो भी हो जाए, है ना. ये सवाल हमारे अंदर इतनी गहराई लाती है, इतना गहरा सोच लाता है ना. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. बस इस पूरे हफ्ते ये ध्यान रखो कि ये विचार मेरा है, ये इच्छा मेरी है. कोई और तुमको गुस्सा दिला के चला गया
वो गुस्सा तुम्हारा अपना है? कोई और तुमको गुस्सा दिला के चला गया, वो गुस्सा क्या तुम्हारा अपना है? हाँ या ना? तो गुस्सा क्यों करते हो भाई? समझ गए ना? समझदार को इशारा काफी है। एक और सवाल आया है, ग्राम देवता इज डिफरेंट। ग्राम देवता इज दैट एरिया वेर यू हैव दैट हाउस। आपको पता है कि आप पिछली बार ऋणानुबंध के समय मैंने बोला था, ऋणानुबंध रूपेण पशु पत्नी सुता आलया। अगर वो ग्राम देवता आपसे रुष्ट है या आपके पितरों से रुष्ट है, आपको जमीन तो मिल जाएगी लेकिन आप कोर्ट कचहरी में घसीटे जाओगे। तो ग्राम देवता की पूजा उस घर में जाने से पहले पूजा करवानी जरूरी है। मंदिर जाना उतना ही जरूरी है जितना बीमारी आने पर हॉस्पिटल। वो एक संस्कार है। जैसे पंखे के रहने से हमको हवा का आभास होता है, हाँ, even if astrologers say or even if they don't say, going to a temple is our sanskar because the vibrations there are very strong. तो मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठित होती है ना, उसका मापदंड अलग रहता है, ठीक है? तो जाना जरूरी है, एक तो संस्कार के लिए और दूसरा वहां के वाइब्रेशंस का लाभ उठाने के लिए। किसी और के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए तो उठाओ। तो एक सवाल ये भी था कि यदि हमको पता नहीं है कि हमारी कुलदेवी कौन है तो हम लोग क्या करें? तो अगर कुलदेवी नहीं पता है तो शिवजी ही सब कुछ है, ओम नमः शिवाय कर लो, ठीक है? वियोग सहन और असहन का एक और था सवाल। तो देखो, एक चीज समझो, जो आया है वो जाएगा, है ना? कोई शाश्वत तो है नहीं। कोई है जो यहाँ पर परमानेंट वीसा लेके आया है? बता दो मेरे को। कोई ये मेरे को अपने डंके की चोट पे बता दे कि कौशिक मैं यहाँ पे परमानेंटली आया हूँ, मैं तुरंत आपके चरण पड़ जाऊंगा। तो इसीलिए जब जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसका शरीर का मौत निश्चित है। वियोग उन्हीं से किया जाता है। अच्छा, डू यू नो, साधना करते करते हम लोग अपने पूर्वजों के साथ जुड़ सकते हैं। अब वो कैसे, किसी और दिन बताएंगे, लेकिन साधना में गहराई होनी चाहिए। अपने सारे पूर्वजों के साथ मिल सकते हैं हम लोग, क्योंकि उन्हीं का तो ऋण चुका रहे हैं ना हम लोग। यस, यू कैन टॉक टू देम। अब वेयर एम आई इन दिस बॉडी is what you need to figure out. Yes, Kuldevi means the gods whom your forefathers have worshipped. Correct. अच्छा, आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक गुरु स्टोरी है, किसी और गुरु की है, लेकिन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनना चाहेंगे? अच्छा, तो करना क्या है? सबसे बढ़िया चीज क्या है कि एक बार मथुरा में एक बहुत बड़े संत हुए, ठीक है? और उस संत के घर पे चावल बनता था, खाना बनता था, और वो ठाकुर जी को परोसते थे। अब वो ठाकुर जी को परोसते वक्त मन से भी उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता था, भले ही वो कितना भी स्वादिष्ट बना ले ना, लेकिन कभी भी वो उसको चखना नहीं चाहते थे। और हम लोग क्या करते हैं, जब भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो देखते हैं कि यार कितना अच्छा बना है, सही आया है कि नहीं। तो वो वास्तव में भोग नहीं है। भोग वो है जो मन से भी ना छुआ जाए। आपको एक और डीप सीक्रेट बताता हूं।
भगवान हमारे द्वारा बताए गए भोगों का कैसे आस्वादन करते हैं। एक श्वास से मतलब सुगंध से, और दूसरा दृष्टि से। देवता लोग जो है ना, जब भोग स्वीकार करते हैं तो उन लोगों को वाकई में खाने की जरूरत नहीं है। उनका ये अन्नमय शरीर नहीं है, वो केवल नेत्रों से और सुगंध से। इसीलिए जब भगवान को भोग चढ़ाना हो तो हमारे बड़े लोग कहते थे कि उसको सूंघो मत। अगर तुम सूंघ लोगे उसको तो वो प्रभु को नहीं चढ़ाया जाता है, मतलब वो अमनीय है, उसको छुआना नहीं चाहिए। तुम्हारे किसी भी इंद्रियों के द्वारा अगर उस भोग को तुमने स्वीकार कर लिया तो प्रभु को हम नहीं चढ़ा सकते। समझ गए ना? तो ऐसे उस संत ने एक बार एक पर्टिकुलर एक व्यापारी था, हाँ फ्लावर्स के लिए भी बोलते हैं, एक व्यापारी था जिससे वो संत जो है कभी भी नहीं लेना चाहता था। अब एक दिन बड़े जोर की बारिश हो गई। अब वो संत का जो शिष्य था वो बारिश में अटक गया और वो नसीब से उसी ठेकेदार, उसी सेठ के यहाँ रुक गया। अब सेठ को तो अपना काम निकलवाना था, तो सेठ ने क्या किया कि जाके अन्न दे दिया शिष्य को और बोला कि ये चीज वापस कभी मत देना। ये बोलना नहीं कि मैंने दिया है। तो साधु संतों की तो इतनी महिमा होती है कि वो कभी भी जो चीज अपवित्र हो वो अपने हाथ पे ले भी नहीं सकते हैं, वो गिर जाता है। तो वो संत जैसे ही चावल के दाने लेने गए, वो चावल अपने आप नीचे गिर गया। आप लोगों ने कभी देखा होगा जब आप लेदर के चप्पल पहन के जाते हो ना, तो गुरुजी आपका स्पर्श नहीं करते हैं। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मेरे दोस्तों के साथ भी बहुत बार हो चुका है। वो जा ही नहीं पाते हो। इफ यू हैव इम्प्योर थिंग्स ऑन योर बॉडी, गुरुदेव विल नॉट टच यू। ये बहुत लोगों को अनुभव हो चुका है, मैं भी अपना अनुभव साझा कर रहा हूं आपके साथ। गुरुदेव के सानिध्य में जब लेदर के चप्पल पहन के जाओगे तो आप ना उनका स्पर्श कर सकते हो, ना वो आपका स्पर्श करेंगे। तो उसी तरीके से वो नीचे गिर गया। तो ये संत बड़ा परेशान हो गया कि भाई तुम कहाँ से लेके आया आज। तो वो शिष्य जो है स्वीकार कर लिया कि महाप्रभु माफ कर दीजिए, जय जय, माफ कर दीजिए, आज मेरे पास कोई और ठौर ठिकाना नहीं था तो मेरे उसी सेठ के घर से लेके आया। तो गुरु ने श्राप दे दिया, जाओ एक चंडाल के घर में तुम जन्म ले लो। एंड ही वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ अ ब्लैकस्मिथ। लेदर का काम जहां होता है ना, उसके चमार के घर पे उसका जन्म हो गया। विषय की बात यह है कि पहले दिन जन्म लिया, मौत आ गई साधारण तौर से, तो वो निकल गया और वो शरीर जो है मिट के नए शिशु के रूप में, वो गुरु का इतना बड़ा भक्त था कि जैसे ही गुरु ने कहा कि जाओ चमार के घर में जन्म लो, 3 दिन के अंदर वो फिर वापस चमार के घर पे आके जन्म ले लिया। वो आत्मा इतनी शुद्ध थी कि वो 3 दिन में चमार के घर में आके जन्म ले लिया। अब चमार के घर में जन्म तो ले लिया, लेकिन माता के स्तन से दूध ना पावे, माता का दूध स्वीकार ही ना करे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, वो बच्चा एक एक बूंद दूध नहीं पिया, ना पानी पिया ना कुछ। अब उधर ईश्वर का सिंहासन डोलने लग गया। तो ईश्वर ने क्या किया, उस गुरु के अंदर प्रेरणा डाल दी कि देखो ये बच्चा बहुत तड़प रहा है। तो ये गए, गुरु दौड़ते दौड़ते गए, जिस गुरु ने उसको श्राप दिया था, गुरु ने योगिक साधना के द्वारा पता लगाया कि वो शिष्य कहाँ है, और वो गए उस चमार के पास। चमार के पास गए तो चमार ने बोला, चमार के वो शिशु बोलता है मनी मन, गुरु शिष्य का तो मनी मन बहुत कुछ चलता रहता है। तो शिष्य ने बोला कि पिछले जन्म में किसी गलत घर में अन्न खा लिया, उसलिए ये शरीर आपके साथ बिछड़ गया। अब किसी गलत हाथों में आ गया हूं, जो चमड़ा वगैरह बुनता है उसके हाथ में आ गया हूं। अब मैं आपके साथ विच्छेद नहीं चाहता, तो आप मेरे को दीक्षा दे दो।
तो गुरु ने मान लिया, गुरु ने उसको दीक्षा दे दी और फिर वापस चले गए। लेकिन फिर 3-4 दिन बाद गुरु देखने आया शिष्य को कि क्या हुआ, दूध अभी भी नहीं पी रहा है बच्चा। तो वो चमार का जो बच्चा है, वो शिष्य पुराने जन्म का, वो बोलता है पिछली बार सेठ के यहाँ खाया तो एक जन्म छूट गया, अभी भी इस माता से अगर दूध पीऊंगा तो आपसे मिलूंगा तो सही, लेकिन आपकी दीक्षा ग्रहण कर पाने की योग्यता इस शरीर में नहीं रहेगी, इसीलिए आप मेरे माता और पिता को भी दीक्षित कर दो। तो उस चमार ने अपने माता पिता को भी दीक्षित दिलवाया। जैसे ही माता पिता को दीक्षा मिली तब वो बच्चा फिर से दूध पीने लगा। और हम लोग जाने अनजाने में कितने कितने पाप कर बैठते हैं, लेकिन गुरु फिर भी हमको संभाले हुए हैं। समझ गए ना? तो और वो चमार और कोई नहीं थे, रायदास थे, भक्त रायदास, जिनकी इतनी ख्याति है ना। तो एक चमार के घर में अगर जन्म लेने का पुण्य वो कर सकते हैं, और पुण्य लेते हुए अपने गुरु से खुद तो दीक्षा लेते ही हैं, साथ में अपने माता पिता को भी दीक्षित करवाए, इसको कहते हैं भक्त, जो खुद तो तरे औरों को भी तारे। समझ गया ना? तो गुरु तो किसी तरीके से पकड़ ही लेंगे आपको। अब आप कहोगे गुरु कैसे पकड़ लेते हैं? जिसने इतने जन्मों से आपको पकड़ा है, ये जन्म क्या बड़ी बात है? अच्छा, अगर एक चींटी को बैंगलोर से दिल्ली जाना हो तो वो उस जन्म में जा पाएगा? हाँ या ना? कुछ लोग हाँ ऐसे भी बोल रहे, ना ऐसे भी बोल रहे। एक चींटी को अगर हरियाणा से दिल्ली या बैंगलोर से दिल्ली जाना हो तो वो उसी जन्म में जा पाएगा? नहीं ना। और अगर वो किसी यात्रा कर रहे व्यक्ति के वस्त्र पे चढ़ जाए तो वो आराम से पहुंच जाएगा कि नहीं? उसी तरह इस भवसागर से पार करने के लिए गुरु का सहारा पकड़ोगे तो इसी जन्म में तर जाओगे, नहीं तो गोते मारते रह जाओगे। अब समझो कि हम चींटी हैं और हमारा डेस्टिनेशन परमात्मा है, तो हमको बिना किसी चीज के, बिना किसी संकोच के गुरु के पैर पकड़ ले। समझ गए ना? और बोल दो कि भाई अब तुम संभालो, और चींटी बन जाओ। बोलोगे भैया हर पिछली बार तिल बनाया था, इस बार चींटी बना दिया, आगे क्या क्या बनाओगे? है ना? तो ऐसा ही बस गुरु संभालते हैं, और गुरु अकेले नहीं संभालते हैं। गुरु के कुछ अनूठे किस्म के लोग होते हैं, वो भी आपको पकड़ के संभाल लेते हैं, और काम तो वही कर रहा होता है, लेकिन संभालने वाले संभाल के लेके चले जाते हैं। देखो हर हफ्ते में लोग बढ़ते जा रहे हैं। पहले दिन खाली 20 आए थे, आज 31 लोग आए हैं। तो ज्ञान की बात तो चलती रहेगी ना। अपने आप को जो बड़ा कहे वो बड़ा होता ही नहीं है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि जिसको जिसको पता है वो बोलेगा नहीं, और जिसको पता है, जिसको नहीं पता है वो खुल के बोलेगा। तो अब सोचो, है ना? हर हफ्ते तुम लोगों को, आप लोगों को इतना खुश देखकर मेरा मन कितना प्रफुल्लित होता है, आपको पता भी नहीं। आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी झलकती रहती है, जब भी आप लोग खुश रहते हैं, है ना? बस, तो ऐसे ही खुश रहो और चींटी बन के गुरु के कपड़े से चिपक जाओ, और फिर देखो कहाँ तक पहुंच जाता है। बढ़िया। सारे सवालों के जवाब दिए ना? कोई छूट गया? नहीं ना? ठीक है, बढ़िया। So, खुश रहो। what about my question? Yes. So, did you answer my question already? What was that question? I'm sorry, I forgot. Can you please come again?
what's the distinction between my Ah, own thoughts and I desire got it. and borrowed? What's the distinction between your own desire and borrowed desire? Borrowed desire is somebody puts something into you. Like for example, Pushkar says he has gone and met Sadhguru. Now you also have a desire to meet Sadhguru. Then you get that borrowed desire. Or you see somebody has taken an MBA degree. अब मेरे को भी MBA degree चाहिए, मेरे को भी MBA degree चाहिए. That is a borrowed desire. When somebody else puts some thoughts in you, or you're influenced by the environment around you, that is, benchmark is simple. Benchmark is pretty simple. When it is not yours and you get bothered by it for no reason. तुम्हारा विचार आता है तो चला भी जाता है, लेकिन दूसरों के विचार तुमको पकड़ लेते हैं. Others thought haunt you. Yours thought don't haunt you. Got the distinction? Is that clear? Wonderful. ओ बहुत देर हो गई आज तो. हाँ भाई, ब्लेसिंग्स तो हमारे पास ब्लैंक चेक दिया हुआ है. ये फाइनेंशियल ग्रोथ क्या, सब सारे ग्रोथ के लिए पूरा है यार. आशीर्वाद ब्लैंक चेक है. इस आई ज्वाइन लेटर किसी ने और कुछ बोला है. कुलदेवी जी के बारे में तो मैंने बोल दिया ना. कुलदेवी जी नहीं हो तो ओम नमः शिवाय का बस. गोत्र नहीं पता तो ओम नमः शिवाय गोत्र, शिव गोत्र है तुम्हारा, बस. ठीक है, बढ़िया. अपरिग्रह का एक और गहरा सत्र था आज का. आप लोगों को ढेर सारा प्रणाम और बहुत बधाई हो आप लोगों को कि आप लोग एक एक सूत्र को गहराई से जाते जा रहे हो, है ना. बहुत गहरा होता जा रहा है. अगर आप देखो आपकी जर्नी जहां शुरू हुई थी और अभी आप किधर हो, थोड़ा अपने आप को देखो. पिछले 5-6 हफ्तों में कितनी गहराई तक गए हो, थोड़ा सोचो. बढ़िया. संक्रांति सबकी अच्छी रही. लोहरी संक्रांति सबकी अच्छी रही. संक्रांति का ज्ञान किसी और दिन देंगे. ठीक है, बस तिल की तरह हो जाओ. भैया थोड़ा विज्ञान भैरव वो गुरुजी ले रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ. वो विज्ञान भैरव गुरुजी ले रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताओ ना. मेरे बताने से कुछ नहीं, वो मालिक बोल रहे तो हम क्या बोले. आपको बस जाना है, बैठ जाना है, बस जाओ और बैठ जाओ. जब गुरुदेव कोई सेशन ले रहे हो ना, तो किसी टीचर से उसके बारे में मत पूछो, बस जाओ और बैठ जाओ. और वो जो अनुभव होगा ना, उसको सबके साथ साझा करो. विज्ञान भैरव एक ऐसा अद्भुत प्रक्रिया है, एक ऐसा अद्भुत विज्ञान है जिसका ना आर है, ना ओर है, ना छोर है. और अगर कोई बहुत ज्यादा शुद्ध हो, उसको आत्मज्ञान उसी क्षण हो जाता है. और कुछ ना सही तो कम से कम तुम्हारे कर्म ही कट जाएंगे भाई, चले जाओ. ठीक है, बस जाओ और दूसरों को भी प्रेरित करो जाने के लिए. अकेले मत जाना. मिठाई एक ही नहीं. अब क्या कहते हैं ना, संस्कृत में एक कहावत है, एको त्यक्त्वा न भुंजीता. मतलब एक कोई अकेले कोई मिठाई मत खाओ. मिठाई खानी है सबको लेके साथ में खिलाओ. ठीक है, चलो हो गया, सब खुश. आज सुबह से मेरा गला खुला नहीं था. सुबह से मेरा तबीयत डाउन था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं गुरुजी आज तो सेशन लेना ही है. और देखो ध्यान भी हो गया, इतना बढ़िया सेशन भी. हाँ मनीषा जी, आप कुछ बोल रही थी. मैं कहती थैंक यू भैया इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए. वो गुरु की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है. आप लोग बहुत बड़े भागी हो जो आप लोग ऐसे सत्र में बैठते हो. हफ्ते में एक बार ऐसा सत्संग हो जाए तो नैया पार हो जाती है. बस उसको, उस एक सूत्र को ना पूरे हफ्ते तक उसका अवलंबन लेके जाओ कि तुम्हारा कौन सा डिजायर है, दूसरों का कौन सा डिजायर है. फिर तुम सारे डिजायर से अपने आप मुक्त हो जाओगे. इच्छाएं खत्म तो तुम लोग सिद्ध हो गए.
है ना। सिद्ध लोगों का एक ही बार संकल्प उठता है, सालों में एक बार संकल्प उठता है, तो आप लोग भी सिद्ध हो जाओगे। ठीक है, स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। अब परिग्रह का दूसरा हफ्ता मुबारक हो और अपने एक्सपीरियंसेस साझा करो भाई। ग्रुप ढीला नहीं पड़ना चाहिए, एक्सपीरियंसेस आते रहने चाहिए। ठीक है, जय गुरुदेव। 26 को लॉन्ग क्रिया है, सब लोग आ जाइए, सब लोग मिलकर क्रिया करेंगे। और दिशा प्रणाम भी उस दिन लूंगा मैं। आई विल टेक दिशा प्रणाम 30। जय गुरुदेव।